प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल नगर इकाई की पहली बैठक बागनाथ मंदिर परिसर में नगर अध्यक्ष सूरज जोशी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक का संचालन नगर सचिव देवेंद्र अधिकारी ने किया। बैठक में जिला पदाधिकारियों, नगर कार्यकारिणी तथा नगर क्षेत्र के अनेक व्यापारियों ने भाग लिया। बैठक में व्यापारियों की एकजुटता पर बल देते हुए निर्णय लिया गया कि नगर में व्यापारिक गतिविधियों को सुचारू एवं संगठित रूप से संचालित किया जाएगा। सदस्यों ने कहा कि व्यापारियों की एकता से ही व्यापारिक हितों की रक्षा संभव है। बैठक में फेरी व्यापारियों के संचालन के लिए नियम तय करने पर विचार किया गया ताकि नगर की व्यवस्था एवं स्थानीय व्यापारियों के हित प्रभावित न हो। साथ ही झूला पुल को शीघ्र खोलने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। व्यापारियों का कहना था कि पुल बंद होने से व्यापार और जनजीवन दोनों प्रभावित हो रहे हैं। व्यापार मंडल ने निर्णय लिया कि जल्द ही नगर के प्रत्येक वार्ड से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाएगा। इन प्रतिनिधियों की राय के आधार पर मंडल के निर्णय लिए जाएंगे। वार्ड कमेटी को कोर कमेटी के तहत कार्य करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। संघ की आर्थिक मजबूती के लिए सदस्यता अभियान चलाने और वित्तीय योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर भी चर्चा की गई। उत्तरायणी मेले को लेकर व्यापारियों ने कहा कि भारी व्यापारियों को समय सीमा से अधिक रोकने की अनुमति न दी जाए। मंडल ने निर्णय लिया कि मेले से पूर्व व्यापारियों का प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी से मिलकर इस संबंध में औपचारिक मांग करेगा तथा मेले के बाद नगर में अवैध रूप से दुकान लगाने पर रोक लगाने की मांग भी की गई। बैठक में प्रदेश संगठन मंत्री हरीश सोनी, जिला महामंत्री अनिल कार्की, जिला संरक्षक नवीन लाल साहा, नगर संयोजक उमेश लाल साहा, गिरीश बिस्ट, माया गड़िया, आलोक बिस्ट, किशन सोनी, चंदन सिंह, नवीन रावल, हरीश शाह समेत अनेक व्यापारी उपस्थित रहे। जी, जैसे कि अभी ये सुझाव आए हैं उत्तरायणी मेले को लेकर के है एक तो, और जिसमें ये लोग बड़े लंबे टाइम तक ये लोग दुकानें लगाते हैं, वो दुकानें बड़ी लंबे टाइम तक नहीं लगेंगी। और दूसरा क्या कहते हैं, ये लोग जो फल व्यवसाय को लेकर के है, थोड़ा बहुत जो नए नए फल लग रहे हैं उनका पंजीकरण कराना, उनका वो करना, वो हमने फल व्यवसाय को बोल दिया है वैसे। और जो इनके अभी जो नए नए सुझाव आए हैं उस पर हम लोग मंथन कर रहे हैं। आगे इन पे जो अब जो बैठक आएगी, जो बैठक व्यापार संघ की अगली बैठक होगी, उसमें उन कुछ चीज़ों का निर्णय निकल के सामने आएगा। देखिए, ये जो नवनिर्वाचित व्यापार संघ है उसकी प्रथम बैठक आज यहाँ पर बागनाथ मंदिर के इस पावन प्रांगण में आयोजित की जा रही है और काफ़ी व्यापारी यहाँ पर आए हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे सुझाव व्यापार मंडल को मिले हैं। और हमारा भी ये प्रयास है इस बार कि हम सभी सामूहिकता के साथ अपना जो भी हमारा 3 वर्ष का कार्यकाल है, इसमें सबका सामूहिकता के साथ हम अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाएं, सबका सहयोग लें। और इस वर्ष हमने एक निर्णय लिया है कि जितने भी हमारे वार्ड हैं उन वार्डों से हम 1-1, 2-2, 3-3 की संख्या के हिसाब से अपना एक अलग से कम से कम 20-21 जनों की एक कार्यकारिणी बनाएंगे, जिसमें हमारे वरिष्ठ व्यापारी भी रहेंगे और जिनका समाज में अपना एक प्रभुत्व है उन लोगों को भी उसमें रखा जाएगा। और उनके सुझाव के आधार पर ये नगर व्यापार मंडल अपना काम करेगी। इसके अलावा जो मुख्य जो हमारा व्यापार मंडल का जो इस वर्ष का वो है, एक तो जो झूला पुल जो बंद पड़ा है, और हालांकि अभी जो सुनने में आ रहा है कि उसका पैसा भी स्वीकृत हो गया और टेक्निकल स्वीकृति भी उसकी हो गई है, तो उसको जितनी जल्दी हो सके उसके लिए हम पुनः अपने जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं उन पर थोड़ा दबाव भी बनाने का प्रयास करेंगे कि जल्दी जल्दी पुल खुल जाए, जिससे कि जो बहुत सारे जो हमारे व्यापारी आज भूखे मरने की कगार पर पहुँच चुके हैं उस पुल के बंद होने से, उनका व्यापार पुनः चालू हो, उनके घर में पुनः खुशियाँ लौटे। ये हमारा एक प्रथम प्रयास है। और दूसरा प्रयास हमारा ये भी है कि इस वर्ष हमें अब व्यापार मंडल का अपना एक कहीं पर अगर हमें प्रशासन कहीं पर जगह उपलब्ध कराता है, तो हालांकि नगर पालिका ने भी हमको आश्वासन दिया है और माननीय विधायक जी के प्रतिनिधि के रूप में भास्कर दास जी ने भी हमें आश्वासन दिया था कि आप जगह देख लीजिए, वहाँ पर जो भी बिल्डिंग बनाने में या जो कमरा बनाने में जो भी खर्चा आएगा उसके लिए हम विधायक निधि से आपको पैसा देंगे। तो हमारा ये 2 मेन प्रयास है। उसके अलावा व्यापार मंडल से संबंधित जो भी समस्याएँ रहेंगी उनके लिए निदान के लिए हम हमेशा प्रयासरत रहेंगे और सबका सहयोग लेते हुए, किसी से टकराव के तहत नहीं बल्कि सहयोग लेते हुए, जहाँ पर अगर टकराहट वाली बात होगी तो वहाँ पर टकराएंगे भी, लेकिन ऐसा नहीं कि हर मुद्दे पर हमको टकराना ही है किसी के साथ। सामूहिकता के साथ हम लोग इस बार अपनी इस कार्यकारिणी का पूरे 3 वर्ष का जो कार्यकाल है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे।